दोस्तों आज की कहानी है बेटा ना सही बहू तो है ना मम्मी जी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कैब बहुत तेजी से सड़क पर भाग रही थी और उसी तेजी से भाग रहा था सुशा का मन। अंतर सिर्फ इतना था कि कैब का भागना वर्तमान में था और उसका मन अतीत में भाग रहा था। सुशा तू अब यहाँ से चली जा, तेरे यहाँ रहना सही नहीं है। बिन पति के ससुराल में रहने का क्या मतलब, लोग भी जाने कैसी कैसी बातें बनेंगे। घर पर जवान देवर हैं। ससुर सास देवकी ने सुजाता से कहा था जबकि रंजत को दुनिया छोड़े हुए मुश्किल से 1 महीने हुए थे। रंजत देवकी का बेटा और सुजाता का पति था जो एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। सी कैसी बातें करती है आप मम्मी जी, कैसे और कहाँ जाऊँ मैं अभी ऐसे दुख के समय में इतने छोटे बच्चे को लेकर। इस समय उसे और मुझे दोनों को अपने परिवार की ज्यादा जरूरत है। उस दुख में मैं भी सुजाता को मानो अपने कानों पर भरोसा ना हो रहा हो। कैसा परिवार रंजत गया, अब यहाँ तेरा कोई नहीं और देख कहाँ जाएगी कहाँ नहीं, वो तेरी परेशानी। मैं बस इतना कह सकती हूँ बच्चों को छोड़ना है तो छोड़ जा। आखिर वो मेरे बेटे की आखिरी निशानी। तू अपने मायके चली जा, में कोई दिक्कत नहीं। अगर तू वहाँ जाकर अपना नया जीवन शुरू कर ले या फिर दूसरा जीवन साथी ढूंढ ले, वैसे भी ना रंजन लौट कर आएगा। नहीं तू ऐसी कि अपनी सारी जिंदगी रंजन की याद में काट ले। देवकी की हर बात पिघले शीशे की तरह जा रही थी सुजाता के कान में। मम्मी जी खबरदार, जो आगे अब एक शब्द भी बोला। 1 महीने से सुन रही आपके ये ताने, मेरे आगे आने जाने वालों के आगे बार बार आप एक ये बात क्यों दोहराए जा रही है कि जाने वाला तो चला गया, ये भी कुछ दिन में अपना जीवन फिर से बसा लेगी। नुकसान तो थी सिर्फ हमारा ही हुआ, ये बोलकर क्या सिद्ध करना चाहती हैं। अब आपकी बातों में बेटे के जाने से ज्यादा दुख तो इस बात का झलकता है कि मैं अपना नया घर बसा लूंगी। सुजाता शेरनी की तरह दहाड़ उठी। आई देखो इस भागिन को, पति को खाकर जी नहीं भरा, अब ये देवर दिखाकर मुझे खाएगी क्या। ये मेरा घर है, मेरा मेरा नाम पर लिख रखा है मेरे पति ने, और मैं किसे यहाँ रखूंगी किसे नहीं, ये मेरी मर्जी है। निकल अभी मेरे घर से निकल। गुलशनी देव की आर पार की लड़ाई पर उतारू होती। निकल तो जाऊंगी अभी, पर याद रखना आप जल्द ही आऊंगी कोर्ट कचहरी के साथ। अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बच्चा मेरे पति की निशानी, मेरे साथ मकान दुकान के संपत्ति जेवर सब में बराबर का हिस्सा लेकर दिखलाऊंगी आपको। रोती हुई सुजाता ने अपने बच्चा का जरूरी सामान एक बैग में समेटते हुए कहा। शाम का जुर्मुट गिराया था जब सुजाता घर से निकली। बाहर बैठे ससुर ने आंख उठाकर भी नहीं देखा और देवर तो था ही नहीं घर में उस वक्त। बस स्टेट पहुंचकर उसे समझ भी नहीं आ रहा था जाए का। मायके के नाम पर बूढ़े पिता थे जो खुद बीमार होकर भाई भाभी के आसरे पर थे। पर ये ठंड का समय, 3 महीने का बच्चा और उसकी 25 साल की उम्र, तीनों ही बातें सड़क पर रात गुजारने की इजाजत नहीं दे रहे थे उसे। मायके जाती बस का टिकट लेकर बैठ के 2-4 दिन रहकर आसरा देख लेगी कहीं ना कहीं अपना। अभी तो बस वही एक जगह है जहाँ वो जा सकती है। जैसी आशा थी वैसे ही ठंडा स्वागत मिला मायके में। दूसरी दिन शादी से पहले जा रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करनी थी, वहाँ गई बात करने तो किस्मत ने बहुत दिनों बाद उसका साथ दिया और उसे नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने की खबर सुन भाभी भी थोड़ी बदली बदली नजर है और बच्चे को दिन भर संभालने का जिम्मा उठा लिया। पर सुजाता को पता था जिसने पैसे वो कमाएगी सारा उसे भाभी के हाथ पर ही धरना होगा। तो पैसे की ये यारी ज्यादा दिन तो चलने वाली है नहीं, तो उसने चारों तरफ हाथ मारना शुरू कर दिया। इसी दरमियान उसे पता चला कि एक लघु उद्योग कम महिला उत्थान एनजीओ संस्था थी जिसे सुपरवाइजर की जरूरत, रहना खाना फ्री, उस पर से काम के हिसाब से पैसे। सुजाता अपने बच्चे को लेकर वहीं रहने लगी। तब का दिन और आज का दिन 4 साल होने को आए। नन्ना अभी रवि स्कूल जाने लगा था। उसने किस्तों पर एक कमरे का घर लिया, घर की जरूरत का सामान लिया और एक खुशहाल जीवन जी रही थी। पर कल एक अनजान नंबर से आए उसकी सास देवकी के फोन ने उसकी नींद उड़ा दी थी। बहू बहू तू एक बार मेरे पास आ जा, ये लोग मुझे मार देंगे, ले तू जा जा। मेरे रंजन की कसम सिर्फ एक बार मिल कर जा मुझसे। हालांकि उस कसम की क्या अहमियत रह गई थी, पर ये थे उसके पति जो ने दिलो जान से प्यार किया था उसे मात्र 3 साल के वैवाहिक जीवन में जीवन भर की यादें और उनकी खुशी दे गए थे कि उसे अब किसी की भी जरूरत नहीं थी जिंदगी में।
ठीक है हाँ, तो पहली बार सुजाता को अफसोस हो रहा था कि उसने अपना नंबर क्यों नहीं बदला, जिसके पीछे भी रंजती थे। ये फोन और नंबर उन्हीं के दिए हुए थे, जिसे चाहकर भी बदल नहीं पाई वो। या डिस्ट्रेशन सीन ऑन द लेफ्ट, उसी फोन के जीपीएस ने बजकर इत्तला दी तो कैब के साथ साथ सुजाता की यादों को भी रुकने का झटका लगा। वही शाम का समय, ठंड का मौसम, ऐसे समय में तो इस दरवाजे से बेइज्जत कर निकाली गई थी। वो गेट के बाहरी देव की बेटी थी, 60-65 साल की, शॉल ओढ़कर बैठी। देव की 100 साल की लग रही थी। सुजाता को देखती उठ खड़ी हो गई और उसके गले लगी। क्या बात है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सुजाता की कड़वी यादें ताजा हो गई। गाड़ी में बैठकर बताती हूँ, तू चल तो सही। देव की इतनी डरी और आंख बकाई हुई थी कि खुद कैब में जा बैठी। सुजाता भी बेमन से आकर बैठ गई। भैया इसी सड़क पर थोड़ा आगे जाकर दूसरी गली में दाई और ले लेना। देव की ने कैब ड्राइवर को निर्देश दे दिया। फिर थोड़ी दूर पर एक मकान के पास कैब रुकवा कर अंदर गई और कुछ मिनटों बाद सोल के अंदर सुपाती बाहर आकर फिर कैब पर बैठ गई। आप मुझे बताएगी क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया और मेरे साथ कहाँ जा रही? सुजाता देवकी का रहस्यमय व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। बेटा सब बताती, तुम्हारे घर की लक्ष्मी थी, तू क्या गई? सब बिखर गया। 6 महीने बाद ही बेटे के गम में डूबे तेरे ससुर साल बसे। उसके बाद अजय घर का मालिक बन बैठा, अपने मन से ब्याह रचाया और पूरे ससुराल परिवार को यही रखने लगा। कुछ करता धरता तो था नहीं, सब बेच कर खाता रहा और मेरी हालत तो एक नौकरानी से भी बेहतर बना डाली। सबने मिलकर अब ले देकर एक घर बसाता, उसे भी गिरवी रखने पर आमादा था। वो घर मेरे नाम पर था ना। वो लोग मारपीट कर मुझसे उस पर दस्तखत ना करवा ली, इसलिए मैं वो पेपर एक दिन चुपके से अपनी सहेली को दे आई थी। इसलिए कैब रुकवा कर उससे ये पेपर लेकर आई। बेटे अब ये तेरा है। कहते हैं कलयुग में सबको उसके किए हुए की सजा नहीं मिल जाती है, मुझे तो मिल रही है। और जब तक लिखा है भुगतनी है। ये कागज तुम तक पहुंचाकर शायद मेरे पाप कुछ कम हो जाए। नीचे मैंने दस्तखत कर दिया है। अब चलती हूँ। कागज सुजाता के हाथ में पकड़ा कर भरी आंखों से देखती कैब से उतर कर जाने के लिए मुड़ गई। सुजाता माफ कर दो मेरी माँ को। उसे उसकी गलती का एहसास हो गया। सुजाता को लगा रंजत उसके कान में करे, मम्मी जी क्या बच्चे खुश कहाँ? तुमने पलट कर देवी ने पूछा। बेटा ना सही बहू तो जिंदा ना आपकी। मम्मी जी चलिए मेरे साथ, आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो मैं भी सब भूल गई। चलिए मेरे साथ, आपके घर पर आपका पोता इंतजार कर रहा होगा। सुजाता के दिल के अंदर से आवाज आई। वापस तेज दौड़ती कैब की गति को मानो लौटते वक्त खुशियों के पंख लगे। अतीत और वर्तमान मिलकर एक सुखद भविष्य की ओर जो जा रहा थे।